इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। पीएम मोदी अमेरिका में कैपिटल हिल वायलेंस पर ट्वीट करते हैं तो क्या ये अमेरिका के अंदरूनी मामले में दखल नहीं होता? हाइपोक्रेसी की भी सीमा यानी लिमिट्स होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज जांच पड़ताल के इस एपिसोड में बात करेंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वालों के खिसियानेपन की। अभी तक मुल्क में रह रहे लोगों को देशभक्त या एंटी नेशनल का टाइटल दिया जाता था। अब जरा इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज क्या, यूं कहिए भक्ति की लिमिट्स बढ़ गई है। अब एक मखसूस पार्टी या सरकार के खिलाफ बोलने वाले देश के बाहर के लोग एंटी इंटरनेशनल कहलाने लगे हैं। ऐसा क्यों है, आप बखूबी जानते हैं। इस बारे में मोदी सरकार के खिलाफ और किसानों के सपोर्ट में देश से ही नहीं देश के बाहर से भी आवाजें उठने लगी हैं। आज बात इसी बारे में करेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि वो कौन सी पर्सनालिटीज हैं जिन्हें एंटी इंटरनेशनल का टाइटल दिया गया और उन्होंने ऐसा आखिर क्यों कहा। आइए देखते हैं। किसानों के सपोर्ट में एंटी इंटरनेशनल बनने वालों की लिस्ट में सबसे पहले नाम अमेरिका की मशहूर पॉप स्टार रिहाना का है। रिहाना ने किसानों के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए लिखा कि हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #फार्मर्स प्रोटेस्ट। दुनिया की मशहूर सेलिब्रिटी रिहाना के ट्वीट के बाद बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर रिएक्शन दिया है। लेकिन ऐसे में मोदी सरकार की अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन और किसी भी मामले में बीच में कूदकर बयानबाजी करने वाली कंगना रनावत ने जहां रिहाना को बेवकूफ़ कहा तो वहीं कंगना ने किसानों को टेररिस्ट भी करार दे दिया। कंगना ने रिहाना को जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा कि इसके बारे में यानी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि टेररिस्ट हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन जैसे कंट्रीज हमारे मुल्क पर कब्जा जमा ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनीज बना दे। कंगना ने लिखा कि तुम खामोश बैठ जाओ बेवकूफ़, हम लोग अपने देश को बेचने नहीं देंगे तुम बेवकूफ़ों की तरह। एंटी इंटरनेशनल कहलाए जाने वालों की लिस्ट में दूसरा नाम है 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग का, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज कर दी है। दरअसल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने वाली सिर्फ 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को एक ट्वीट करते हुए किसानों के सपोर्ट की बात कही थी। अपने पहले ट्वीट में ग्रेटा ने CNN की एक न्यूज़ के साथ कमेंट में लिखा था, हम भारत में किसानों के आंदोलन को लेकर एकजुट हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने CNN की उस स्टोरी को शेयर किया था जिसमें सरकार की जानिब से प्रोटेस्ट की जगह पर इंटरनेट बंद किए जाने का जिक्र था। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से भारत में हलचल ज्यादा बढ़ गई और फिर एक के बाद एक एंटी इंटरनेशनल के ट्वीट्स आने लगे। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग पर दबाव बढ़ाने के लिए शायद FIR भी दर्ज कर दी जिसमें मुजरिमाना साजिश और 2 ग्रुप्स में दुश्मनी फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। इन सब के बावजूद ग्रेटा का कहना है कि वो अभी भी किसानों के सपोर्ट में खड़ी हैं और नफरत, धमकी या ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसे बदल नहीं पाएगा। एंटी इंटरनेशनल कहलाए जाने वालों की लिस्ट में तीसरा नाम है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस का। उन्होंने तो हद ही कर दी। उनके खिलाफ बीजेपी के अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, जी हाँ, कंगना ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो शायद जानती हैं कि मीना हैरिस भतीजी किसकी है। बहरहाल देखते हैं मीना हैरिस ने क्या ट्वीट किया। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन को अपनी हिमायत देते हुए ट्वीट किया है। मीना हैरिस ने अपने ट्वीट में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला जमहूरी मुल्क खतरे में है। मीना हैरिस पेशे से वकील हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उन्होंने अमेरिका की कैपिटल हिल में हुए वायलेंस और भारत में हो रहे किसान आंदोलन को जोड़ते हुए कई ट्वीट्स किए। भारत के किसान आंदोलन की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए मीना हैरिस ने लिखा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे पुराने जमहूरी मुल्क यानी अमेरिका पर 1 महीना पहले ही हमला हुआ और अब दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क पर खतरा है। ये दोनों वाक़यात जुड़े हुए हैं। हमें भारत में आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्स के तशद्दुद यानी वायलेंस और इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर अपना रिएक्शन देना चाहिए। एंटी इंटरनेशनल कहलाए जाने वालों की लिस्ट में चौथा नाम है अमेरिकी एक्ट्रेस और व्लॉगर अमांडा सर्नी का। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा बाहिम्मत भी, जिन्हें किसानों के सपोर्ट में ट्वीट करने के बाद काफ़ी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया। अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस और व्लॉगर अमांडा सर्नी ने इंस्टाग्राम पर किसानों के सपोर्ट में लिखा कि दुनिया देख रही है, आपको मुद्दे को समझने के लिए भारतीय या पंजाबी या साउथ एशियाई होना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इंसानियत के हिमायती होने चाहिए।
हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसे मजदूरों के लिए यकसानियत और इज्जत की मांग करनी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर अमांडा का ये पोस्ट काफी वायरल हुआ और फिर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन अमांडा ने ट्रोलर्स को बखूबी जवाब दिया। इंटरनेशनल हस्तियों के ट्वीट का जवाब देने के लिए बॉलीवुड हस्तियों अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, करण जौहर और सुनील शेट्टी ने ट्वीट किए और किसान आंदोलन को लेकर उनकी बातों को गलत तशहीर बताया। अब अमांडा सरनी ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए इन हस्तियों को आड़े हाथों लिया। अमांडा ने अपने दूसरे ट्वीट में भारतीय स्टार्स के इंटरनेशनल स्टार्स के ट्वीट को गलत एडवर्टाइज करने पर जवाब देते हुए लिखा कि इन बेवकूफ़ों को किसने हायर किया है जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा लिखा है। एक पूरी तरह से गैर मुतल्लिक हस्तियां भारत को तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं और इसके लिए उन्हें पैसा भी मिला है। कुछ तो सोचो, कम से कम इसे तो कुछ रियलिस्टिक रखते हैं। इस तरह उन्होंने इंडियन सेलिब्रिटीज को करारा जवाब दिया। किसान आंदोलन पर रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, अमांडा सरनी जैसे इंटरनेशनल पर्सनालिटीज के रिएक्शन पर मोदी सरकार ने सख्त बयान जारी किया है। मोदी सरकार ने अपने बयान में सनसनीखेज सोशल मीडिया, हैशटैग और कमेंट्स के लालच के खिलाफ वार्निंग दी है और कहा है कि ये आंदोलन भारत के बहुत छोटे हिस्से से आने वाले किसान कर रहे हैं। साथ ही बयान में मोदी सरकार ने कहा कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह आंदोलन भारत के जमहूरी कदरों और सरकार और उससे जुड़े किसान तंजीमों के मसाइल को सुलझाने की कोशिश के ज़िम्मन में देखा जाना चाहिए। अपने बयान में मोदी सरकार ने अपील करते हुए कहा कि ऐसे मसलों पर रिमार्क्स देने से पहले हक़ाइक़ देखे जाएं और मसले को पूरी तरह समझ लिया जाए। सनसनी के लालच में पड़ने खासकर सेलिब्रिटीज़ की जानिब से ऐसे रिमार्क्स न सिर्फ गलत बल्कि गैर जिम्मेदाराना है। मोदी सरकार की हिमायत में और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को एंटी इंटरनेशनल करार देने की रेस में कई इंडियन सेलिब्रिटीज कूद पड़े। अब इसमें हमारे हैदराबाद के एक ऐसे लीडर भी शामिल हो गए जिन्हें आजकल धक्के पर धक्के ही लग रहे हैं। जी हाँ, राजा सिंह, जिन्होंने अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना को नसीहत दी है। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना का किसानों के प्रति एक ट्वीट आया है। रिहाना तो रहने वाली अमेरिका की और रिहाना को भारत के किसानों की चिंता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे भारत देश में कुछ गद्दार छुपे हुए हैं जो खुद तो नहीं बोल सकते, लेकिन विदेशी उन ताकतों को उसारे के भारत देश के किसानों के ऊपर कमेंट करें। तो मैं उन गद्दारों को कहना चाहूँगा कि भले ही तुम कितने भी लोगों को क्यों ना उकसाओ, कुछ होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ रिहाना को यह कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश का मुद्दा है, इसको किस प्रकार से सुलझाना है ये ऑलरेडी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी एवं सभी लोग उस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैं रिहाना को ये कहना चाहूँगा कि पहले तुम तुम्हारे देश की देखो, तुम्हारे देश के उत्थान के लिए सोचो। अब आइए उस बात पर जो कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि किसान आंदोलन को लेकर एंटी इंटरनेशनल, मेरा मतलब है इंटरनेशनल स्टार्स के कमेंट से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल मोदी सरकार के कई मिनिस्टर समेत खिलाड़ियों, फिल्मी हस्तियों, सिंगर्स ने भी मोदी सरकार के सपोर्ट में ट्वीट किए। ताज्जुब की बात तो यह है कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उन हस्तियों के ट्वीट्स को रीट्वीट करते पाए गए जो आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर की इस हरकत पर अपोजिशन, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मशहूर हस्तियां ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार ने सिविल सोसाइटी में दखल रखने वाले लोगों से अपने सपोर्ट में ट्वीट कराए हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या फॉरेन मिनिस्ट्री ने पूरे मामले पर ओवर रिएक्ट तो नहीं किया, या ये सारे इल्ज़ाम अपोजिशन की सियासत का हिस्सा ही है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब पीएम मोदी अमेरिका में कैपिटल हिल वायलेंस पर ट्वीट करते हैं तो क्या ये अमेरिका के अंदरूनी मामले में दखल नहीं होता। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल हस्तियों के रिमार्क्स पर सरकारें कब बोलती हैं, कब नहीं। खैर, हाइपोक्रेसी की भी सीमा यानी लिमिट्स होनी चाहिए। इसी बारे में आपकी क्या राय या कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें।